हाँ, तो वेलकम टू अनदर छोटा सा वीडियो। इसमें मिलने हम लोग बात करने वाले अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में, है ना। जो आइडेंटिटीज नहीं होती हैं वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। वो डिस्कस करेंगे, बहुत छोटा सा है ना। मैं उनको याद करने के तरीके बता दूंगा जैसे जैसे मुझे याद है ना। एंड उनकी इंपॉर्टेंस 10th में भी बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि वो 9th में है कि 9th में है तो सिर्फ 9th में ही रह गए, नहीं, 10th में भी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स में यूज़ होके आएंगे, है ना। एंड यू नेवर नो कि किस टॉपिक में आ जाए, किसी भी में भी आ सकते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन हो सकता है ना। आपका वो वाला चैप्टर भी हो सकता है, वो पॉलिनोमियल वाला, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, है ना। इन सब में किसी में भी यूज होके ये सारे जो आइडेंटिटीज वगैरह हैं किसी में भी यूज हो सकते हैं, है ना। इस वजह से ये याद होना वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ध्यान से, सबसे बेसिक, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये सिंपल। ऐसे मुझे ऐसे याद है कि देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, सबसे पहले जितने भी इंडिविजुअल्स है उनका स्क्वायर, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, फिर 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। मैं ऐसे कर लेता हूँ ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे फटाफट, है ना। इन केस मतलब तरीके अपने अपने, क्या ही करना है ना। टू, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिर्फ इसके आगे -2 आ जाएगा ना, -2ab, है ना, सिंपली। बस इतना हो गया। फिर उसके बाद थर्ड आता है हम लोग का कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होता है क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। सम का प्रोडक्ट डिफरेंसेस, इन दोनों में, इन दोनों को सम करो, ए प्लस बी करो और ए माइनस बी करो, उसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि सम और प्रोडक्ट, सम और डिफरेंस का प्रोडक्ट सिंपली, है ना। फिर फोर्थ आता है हम लोग का क्या, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब। इसमें क्या करो, सबको क्यूब करो पहले, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, जैसे इसमें किया था ना 2ab, वैसे इसमें भी कर दो 3ab, है ना। और फिर उसके बाद ये जो टर्म है एडिशन वाली, इसको एज इट इज लिख दो, a प्लस बी, है ना, ये। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग का बारी आती है 5 वाला। 5 है क्या, a माइनस बी का होल क्यूब। ये होता है क्या, ये होता है बेसिकली जहां जहां प्लस दिख रहा है, देखो जहां जहां प्लस दिख रहा है, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट, इसके आगे प्लस मैंने लिखा नहीं है, दिख नहीं रहा है इसका मतलब, तो जहां जहां प्लस दिख रहा है वहां वहां माइनस आ जाएगा, यानी कि लिखो ऐसे, ए क्यूब बी क्यूब 3ab, है ना, ए बी। अब कहाँ कहाँ प्लस दिख रहा है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, समझ में आया। तो सिंपली जहां जहां प्लस दिख रहा है वहां वहां माइनस से जाएगा, ए माइनस बी के होल क्यूब में। ठीक है, फिर बारी आती है सिक्स वाला। सिक्स वाला क्या कहता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, है ना। ये क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब में किन दोनों का एडिशन है, ए प्लस बी, है ना। तो इसको लिख लो एक बार, ए प्लस बी ब्रैकेट में, फिर एक और ब्रैकेट बनाओ। अब क्या करना है, ये दो टर्म्स है, इनका स्क्वायर लिखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर उसके बाद अब इधर कौन सा साइन है, इधर प्लस साइन है, तो इधर कौन सा आएगा, अब माइनस आएगा, और माइनस में क्या आएगा, ए बी, इन दोनों का प्रोडक्ट, है ना। तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। फिर सेवेंथ वाला कौन सा है, सेवेंथ वाला हम लोग का ए क्यूब, सॉरी माइनस, है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या आ जाएगा, ए माइनस बी, है ना, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ कौन सा साइन है, माइनस, तो इधर कौन सा आएगा, प्लस ए बी, है ना। ये हम लोग का आइडेंटिटीज हो गई। इसके अलावा एक और बचती है, एक और क्या है, बच्ची तो दो है लेकिन वो वाली लास्ट वाली अलग से, है ना। ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, इसका देखो ये बेसिकली इसका एक्सटेंशन है, इसका एक्सटेंशन है, मतलब इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर में दो नंबर थे, इसमें तीन नंबर है, तीन नंबर्स में क्या करना है, तीनों का इंडिविजुअली स्क्वायर स्क्वायर करो ऐसे, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर क्या करना है, 2ab था, इसमें दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना थे, तो टू, हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, हर एक का इंडिविजुअल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर प्लस में क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स इन तीनों का दो दो करके प्रोडक्ट, दो दो करके प्रोडक्ट मतलब ए इंटू बी, फिर बी इंटू सी, फिर ए इंटू सी, है ना। ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, है ना, कुछ इस तरीके से। अब
बढ़ते हैं लास्ट आइडेंटिटी पर जो काम आएंगी। मेनली मैं ये आइडेंटिटीज वाली करा रहा हूँ जो काम आएंगी मेनली किसमें, 10th में। ऑल्दो ये सब भी सब उतनी ही है कि जितनी काम आती है, इसके अलावा ज्यादा काम भी नहीं आती है ना। तो अब मैं लास्ट एक और बता देता हूँ। हाँ, वैसे तो अब हमारी लास्ट है, लास्ट वाली है कौन सी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA, है ना। कुछ इस तरीके से हम लोग की ये आइडेंटिटी होती है ना। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। अब इसमें खास बात क्या होती है, इसमें खास बात ये होती है कि अब इसमें ये याद रखना कि ए क्यूब, अब ये कभी कभी लिख सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3ABC व्हेन, कब कब, ये कब कब हो सकता है, ये तब तक मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3ABC के बराबर हो गया। मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC बराबर 0। इसका मतलब ये टर्म 0 बन गई होगी। अब ये टर्म दो तरीके से 0 बन सकती है, या तो ये 0 हो जाए और या तो ये 0 हो जाए, है ना। प्रोडक्ट में ये तो सीखा है क्वाड्रेटिक में, एक ब्रैकेट या तो एक ब्रैकेट 0 हो जाए या तो दूसरा ब्रैकेट 0 हो जाए। तो एक ब्रैकेट 0 हो जाए मतलब व्हेन ए प्लस बी प्लस सी 0, यानी कि तीनों जो एलिमेंट्स हैं उनका सम जो हो वो 0 हो, है ना। यानी कि जो हमारे तीनों नंबर्स हैं उन तीनों का सम 0 हो। और या तो अब इसको वापस एक तरीके से और मैं लिख के बताता हूँ, इस इक्वेशन को एक और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो देखो, ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। अब एक काम करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। ऐसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, है ना। और ये क्या बन जाएगा 2A स्क्वायर प्लस प्लस 2B स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर माइनस 2AB माइनस 2BC माइनस 2CA, है ना, डिवाइड बाय पूरा 2। फिर से एक और बार, ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC इक्वल्स टू, है ना, क्या, ए प्लस बी प्लस सी, है ना। अब ध्यान से देखो, इसको हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं, 2A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर है, तो इसमें से एक ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ले आओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, है ना। फिर एक बी, अब एक ए स्क्वायर एक बी स्क्वायर ले आए तो एक बी स्क्वायर बचा रहेगा, एक बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर माइनस 2BC। अब क्या क्या बचा, एक ए स्क्वायर बचा एक सी स्क्वायर बचा, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2CA, है ना, डिवाइड बाय 2, है ना। तो अब इसको कैसे लिख देंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, इस कितना, ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा कितना, सी माइनस ए का होल स्क्वायर, है ना, डिवाइड बाय 2। ये हो गया, फाइनली हम लोग का इतना आ गया, है ना। अब वही जो चीज मैं बता रहा था कि ये वाला टर्म कब कब 0 हो सकता है, ये वाला टर्म तब 0 होगा मतलब जब मतलब क्या क्या कहना चाह रहा हूँ कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3ABC तब तक हो सकता है, कब कब हो सकता है, व्हेन, जब हमारा या तो ये 0 हो और या तो ये 0 हो, है ना। ये नंबर इसके प्रोडक्ट में है, ए प्लस बी प्लस सी इसके प्रोडक्ट में, तो ए प्लस बी प्लस सी का प्रोडक्ट 0 हो सकता है। तो जब सॉरी, ये तब 0 हो सकता है जब ये 0 हो जाए, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी 0, यानी कि तीनों नंबर का सम 0 हो जाए, और या तो ये वाली टर्म 0 हो जाए। ये वाली टर्म 0 होने का मतलब क्या है, ध्यान से देखो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए
का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब नीचे से 2 जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 खत्म। अब ध्यान से देखो, स्क्वायर स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर, क्या कोई ऐसा नंबर है मतलब नेगेटिव नंबर ही कोई एक ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसका स्क्वायर को हम ऐड करें तो वो 0 के बराबर रहता है? मतलब -1 का अगर मैं ले लूं -1 स्क्वायर, फिर -1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, क्या बन जाएगा? 1 + 1 + 1 3। यानी कि अगर इन तीनों को एक साथ 0 होना है, मतलब इन तीनों के सम को 0 होना है, तो ये तीनों की वैल्यू 0 होनी चाहिए। मतलब ये a माइनस बी का मतलब ये वाला जो पार्ट है ये होना चाहिए 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तभी हम लोग का 0 आएगा। और किसी भी तरीके से ये 0 कभी आ ही नहीं सकता। अगर कोई भी हमने एक नंबर ले लिया तो ये हमेशा 0 से बड़ा आएगा। 0 तभी आएगा जब ये तीनों 0 हो। तीनों 0 का क्या मतलब है कि a माइनस बी 0 है, a माइनस बी इक्वल्स टू 0, b माइनस सी इक्वल्स टू 0 और c माइनस a इक्वल्स टू 0। इसका क्या मतलब हुआ कि a बराबर b, इसका मतलब b बराबर c, और इसका मतलब c बराबर a। यानी कि इन शॉर्ट a बराबर b बराबर c। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का ये वाली चीज कब कब आएगी ट्रू, ये वाली चीज यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर तब तब आएगा जब जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, और या तो a b और सी तीनों सेम नंबर हो, सेम ही नंबर हो, है ना। ये उस केस में हम लोग का ये चीज वैलिड होगी, है ना। a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 या फिर a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, तब हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc होगा। ये हम लोग को ये याद रखना है, प्लस ये वाली आइडेंटिटी भी पूरी याद रखनी है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी है। याद रखना, भूलना नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इतनी आइडेंटिटीज काफी थी, इसमें काफी कुछ सीखने को होपफुली मिला, है ना। तो फिर मिलेंगे किसी और लेक्चर में, किसी और वीडियो में। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।